हेलो दोस्तों। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जानते हैं। भारत के एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। लेकिन गरीबी के बीच भी रवि के आंखों में बड़े सपने थे। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाता था। उसके शिक्षक भी कहते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गांव के कई लोग उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे गरीब का बेटा क्या अधिकारी बनेगा, इसे अपने बाप की तरह मजदूरी ही करनी चाहिए। रवि यह सब सुनता था, लेकिन कभी भी किसी को जवाब नहीं देता था। वह मन ही मन सोचता था, एक दिन मैं अपनी मेहनत से इन सबको जवाब दूंगा। रवि के घर पे न बिजली थी। रात में वह सड़क के किनारे लगे एक छोटे से बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। ठंडी हो या गर्मी, वह रोज घंटों पढ़ाई करता था। कई बार तो वो भूखा पेट ही सो जाता, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालात और भी खराब हो गई। माँ अकेले सब काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में रवि ने स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। सुबह वह स्कूल जाता, दोपहर में दुकान और रात को पढ़ाई। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। दुकान पे काम करते समय कई लोग उसे ताने मारते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में चाय ही तो बेचनी है। लेकिन रवि मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। रवि के स्कूल में शर्मा सर नाम के एक शिक्षक थे। उन्होंने रवि की मेहनत और लगन को देखा। एक दिन उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान रहने के बाद भी पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देते? रवि ने कहा, सर, मैं अपने माँ बाप की जिंदगी बदलना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब उन्हें जिंदगी में कभी कोई दुख न मिले। ये सुन के शर्मा सर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि वे रवि की मदद करेंगे। उन्होंने रवि को अपनी पुरानी किताबें दे दी, पढ़ाई में मदद की और हमेशा उसे प्रेरित करते रहे। शर्मा सर कहते थे, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत होती है। अगर मेहनत सच्ची है तो किस्मत भी बदल जाती है। यह बातें रवि के दिल में उतर गई। कुछ समय बाद जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जो छात्र प्रथम आए थे, उसे शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिल रहा था। रवि ने पूरी मेहनत से तैयारी की। वह रात भर जाग जाग के पढ़ाई करता रहा। कई बार नींद आने के कारण उसके आंखें बंद हो जाती थी, लेकिन वह अपने सपनों को याद करता और फिर से पढ़ाई करने लगता। परीक्षा का दिन आया। रवि के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। दूसरे बच्चे महंगे बैग और किताबों के साथ आए थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रवि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद परिणाम आया। पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि रवि जिले में प्रथम आया था। उस दिन पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि एक गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता है। रवि की माँ खुशी से रोने लगी और उसके पिता उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब रवि को शहर में बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और रवि को गांव का गरीब लड़का समझते थे। शुरू शुरू में रवि बहुत डरता था। उसे लगता था कि वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उसे शर्मा सर की बात याद आई, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा और शर्मा सर की बातों को हमेशा याद रखेगा। अब रवि ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, नई चीजें सीखता और अपने कमजोर विषयों पर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। एक साल बाद रवि एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि वह पास हो जाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो वह असफल हो गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। रवि बहुत टूट गया।
उसने खुद से कहा, शायद लोग सही कहते थे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वह कई दिनों तक उदास रहा, पढ़ाई छोड़ने का भी सोचने लगा। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, हारने वाले लोग कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो हार कर भी दोबारा कोशिश करते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। माँ की बातें सुनकर रवि को नई ताकत मिली। उसने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार पहले से भी ज्यादा लगन और आत्मविश्वास के साथ। अगले साल रवि ने फिर परीक्षा दी। इस बार उसने रात दिन एक कर दिए। उसने मोबाइल, मनोरंजन और बाकी सारी चीजों से दूर बना ली। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सफलता। जब परिणाम आया तो पूरा शहर हैरान हो गया। रवि ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी, टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? तो रवि मुस्कुराकर बोला, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मेरी ताकत थी। उसने मुझे मेहनत करना सिखाया। कुछ वर्षों बाद रवि एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए एक सुंदर घर बनवाया। जिस माँ ने दूसरों के घरों के बर्तन साफ किए थे, अब लोग उन्हें सम्मान से देखते थे। जिस पिता ने खेतों में मजदूरी की थी, अब गांव वाले उन्हें गर्व से रवि के पिता कह के बुलाते थे। रवि ने अपने गांव में स्कूल, लाइब्रेरी भी बनवाई, ताकि कोई बच्चा गरीबी या पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए। एक दिन रवि अपने पुराने स्कूल गया। वहां बच्चों ने पूछा, सर, सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सफलता एक दिन से नहीं मिलती, उसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब भी आप अपने सपनों पर ही विश्वास रखो। जब हालात खराब हों, तब पर भी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरी रातों के बाद उजाला आता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गरीबी कभी सफलता का राह नहीं रोक सकती। मेहनत और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना देती है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत होती है। जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, वह दुनिया बदल सकता है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान पूरी मेहनत करता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर इंसान मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता, तो सफलता जरूर मिलती है। दुनिया हमेशा सफल लोगों को याद रखती है। इसलिए कभी भी अपने हालात को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अपने सपनों के लिए लड़ो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपनी मंजिल न मिल जाए।